दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बनाई हुई लोक जनशक्ति पार्टी ने आज अपने 23 साल का सफर पूरा कर लिया। इस अवसर पर उनके भाई, आपको बता दें, पशुपति कुमार पारस इमोशनल हुए हैं और अपने भाई को याद कर बहुत कुछ बोले। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस, आप सुने। 24वां स्थापना दिवस 28 नवंबर 2000 ईस्वी को दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी की स्थापना हुई थी। इस समय पार्टी के संस्थापक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई साहब पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी बनी थी और 23 वर्ष पूरा हुआ। अब 24वां में प्रवेश किया गया। प्रत्येक वर्ष कभी रामलीला मैदान गांधी में दिल्ली, कभी गुजरात, कभी मध्य प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी बिहार, तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेट में पार्टी की स्थापना दिवस मनाया जाता था। इस बार हमारी पार्टी का फैसला हुआ सर्वसम्मति से, क्योंकि हाजीपुर पासवान जी की कर्मभूमि रही है और हाजीपुर से उनका लगाव रहा, अंतिम समय तक भी लगाव रहा और हाजीपुर को अपनी माँ कहते थे और हाजीपुर की जनता ने उनको सर्वोच्च पद दिया और देश और विदेश में भी नाम उनका हाजीपुर के चलते बढ़ा। इसलिए फैसला लिया गया कि इस बार पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए हाजीपुर में ही पार्टी की स्थापना दिवस मनाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो हमारी तैयारी है, सबसे पहला जो स्थापना दिवस हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में, उसके बाद आज जो स्थापना दिवस पार्टी का है उसी स्टेटस का बनेगा आज। और जो शेवट राय स्टेडियम हम लोगों का पार्टी का प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि शेवट राय स्टेडियम काफ़ी छोटा हो जाएगा। उसका जो स्ट्रेंथ है उससे लगभग 3 गुना अधिक लोग आएंगे। और हमारी पार्टी का देखिए पूरे देश में पार्टी का संगठन है, केरल से लेकर कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर सभी स्टेट के हमारे प्रेसिडेंट हैं। यहाँ भी 2-4 स्टेट के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। तकरीबन लगभग 20 स्टेट के प्रेसिडेंट है जो मंच पर रहेंगे, अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने ड्रेस में वो लोग रहेंगे। तो आज का एक अद्भुत नज़ारा होगा। और पार्टी में जो ये पहले से विवाद चलता है कि पार्टी में विवाद है, पार्टी में विवाद है, सांसद इधर है उधर है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आप देखिएगा कि पार्टी के हम जितने भी सांसद हैं और हमारे जो विधान परिषद आदरणीय भूषण बाबू हैं, नवादा के सांसद आदरणीय चंदन सिंह जी हैं, समस्तीपुर के सांसद पुलिस राज जी हैं, बाहुबली के सर जी खगड़िया के सांसद हैं, वैशाली के सांसद बीना देवी, सभी लोगों की उपस्थिति आज रहेगी। और एक बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा पूरे देश में, पूरे बिहार में। और आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, हम लोग एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है और ईमानदार सहयोगी दल है। हुलुक उलुक करने वाले आदमी हम लोग नहीं हैं। बहुत से लोग हुलुक उलुक करता है, जिधर सत्ता गया उधर गया, नहीं, वैसा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ हैं। मैंने शुरू में ही घोषणा किया है कि जब तक राजनीतिक जीवन में हम लोग रहेंगे तब तक एनडीए गठबंधन के हम पार्ट रहेंगे। उसमें कहीं कोई फगड़बड़ नहीं है। कहीं ना कहीं सर चिराग पासवान भी आज पटना में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। नो कमेंट्स। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।